नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ क्रिया और क्रिया के भेद पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा, धातु और क्रिया का संबंध, कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में जानेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को समझेंगे। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रोहित सोता है, वर्षा हो रही है, वह पढ़ेगा। रेखांकित शब्द किसी ना किसी काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। यानी क्रिया उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना इत्यादि सभी क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं मूलतः धातु से बनती हैं। यानी क्रिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक रूप होता है, वो होता है धातु। धातु से ही क्रियाएं बनती हैं। जैसे खाना एक क्रिया है, इस क्रिया का मूल रूप क्या है? खा। क्रिया के इस मूल रूप को ही धातु कहते हैं। इस मूल रूप में प्रत्यय आदि जोड़कर क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे खा, खा धातु है और खा धातु से बहुत सारी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे खाना, खिलाना इत्यादि। उसी प्रकार जा धातु है, झा धातु से जाना, जाएगा इत्यादि क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। वाक्य हमेशा क्रिया से ही पूरा होता है। वाक्य के कुछ अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, भाग होते हैं और उसमें क्रिया होना जरूरी है। यानी वाक्य में कर्ता होता है, कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं, और कर्ता से तात्पर्य वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को करता है। इसके बाद कर्म, कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। क्रिया अभी हमने पढ़ा, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए और पढ़कर इसमें क्रिया और कर्ता और कर्म को खोजिए। वह, वाक्य में वह सब्जेक्ट है, फल ऑब्जेक्ट है, खाता है क्रिया है। वहीं इस वाक्य में ज्योति सब्जेक्ट है, गाना ऑब्जेक्ट है और गाती है क्रिया है। इसी प्रकार बच्चा सब्जेक्ट है, रोता है वर्ब है यानी क्रिया है। रेखा सब्जेक्ट है यानी कर्ता है और नाचती है क्रिया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें कर्म नहीं होता, किंतु सभी वाक्यों में क्रिया अनिवार्य रूप से रहती है। यानी कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होता। आइए अब हम क्रिया के कर्म के आधार पर भेद पढ़ते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी स मतलब साथ में, कर्म यानी कर्म के, यानी जो क्रिया कर्म के साथ हो। यानी सकर्मक का तात्पर्य क्या हुआ? कर्म के साथ। और अकर्मक अ यानी बिना और कर्मक यानी कर्म के, यानी कर्म के बिना। अर्थात क्रिया के दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या जाना। इस पाठ में हमने जाना जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। इसके बाद क्रिया का मूल धातु कहलाता है। वह व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है कर्ता कहलाता है और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कहलाता है।